चूल्हे पे बहुत ज्यादा शादियां। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे जी, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत ही अच्छे हैं। तो जी टाइम हो गया है सुबह के 5:30 बजे का। पड़ोसी के यहाँ चल रहा था थ्रेसर, वो ये सरसों वगैरह निकलवा रहे थे और पापा ने इससे पहले चाय बना के पी ली थी और सबसे पहले मैं उठी थी और बाकी सब सो ही रहे थे। और यहाँ पे उठते ही मैंने सबसे पहले चढ़ा दिया पानी गर्म, क्योंकि मुझे सबसे पहले नहाना है। तो मैंने सोचा जब तक पानी मेरा गर्म हो रहा है तब तक मैं सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे वही सबसे पहले मैं निकालने लग गई हूँ झाड़ू। और शिवांश मेरे साथ ही उठ जाता है, मेरे साथ क्या वैसे पापा के साथ ही उठ जाता है। आजकल हम तीनों एक जैसे ही हो रखे हैं, मैं, शिवांश और पापा ना एक साथ ही उठते हैं, क्योंकि उसी टाइम शिवांश उठता है, उसी टाइम पापा उठते हैं और उसी टाइम फिर मुझे भी उठना पड़ता है, क्योंकि शिवांश को उठते ही उसको दूध चाहिए तो मैं उसको दूध पिलाती रहती हूँ। लेकिन मैं लेट खड़ी होती हूँ, उसको दूध पिलाने के बाद मैं थोड़ी देर वैसे ही लेटी रहती हूँ आलस में। तो वही यहाँ पे पापा ने चाय पी ली थी, बस हम ही बाकी थे। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी झाड़ू और सुरेंद्र भी उठ गए थे और ये इन्होंने उठते ही निकाल दिया था बाइक बाहर, क्योंकि अंदर खाट वगैरह लगाने थे। तो मम्मी फ्रेश होके आ गई थी और मम्मी कह रही तू झाड़ू निकाल रही है, तब तक मैं अंदर जो ये खाट वगैरह ये मैं डाल देती हूँ। तो वही अंदर मम्मी ने खाट डाल दी और यहाँ पे सुरेंद्र भी आके बैठ गए थे। ये कर रहे थे मेरा पानी गर्म, कह रहा बस थोड़ी सी कमी और है इसमें, फिर उसके बाद चाय भी चढ़ानी है। तो मैंने कहा वो पानी गर्म हो जाए तो उतारती हूँ, मैं झाड़ू निकालने के बाद नहाऊंगी। तो ये कह रहे तू चाय नहीं पिएगी? पहले मैं ना चाय ना पी रही, मैं सीधा बस वर्त खोलूंगी। तो वही यहाँ पे चूल्हे के पास साफ सफाई हो गई थी, अंदर की झाड़ू निकाल दी। तो मम्मी ने साथ साथ खाट भी लगा दी थी अंदर और बिस्तर वगैरह अंदर ही लगा दिए थे। पर गर्मी में ना सो तो जाते हैं बाहर, लेकिन ये ना एक काम सा बढ़ जाता है बाहर। शाम को खाट बाहर निकालो, बिस्तर निकालो, फिर उसके बाद अंदर खाट सुबह फिर डालो, फिर बिस्तर लगाओ एक एक करके। तो ये ना एक अलग सा ही काम बढ़ता है यहाँ पे। तो भाई मम्मी सारे कपड़े वो बिस्तर फोल्ड कर रही थी और साथ ही साथ अंदर रख के भी आ रही थी। तो बच्चे पार्टी उठ गए थे, बस मिष्टी सो रही थी, क्योंकि मिष्टी हमारे लेट ही उठती है। पर स्वीटी आजकल उठ जाती है, क्योंकि इसको तो वैसे शुरू से आदत तो हो ही रखी है। जैसे स्कूल जाया करती थी ना, तो इसको तो आदत शुरू से ही है। जैसे कोई बोलता है इसको सुनाई दे देता है ना, तो बस ये झट से खड़ी हो जाती है। ये नहीं है मेरी तरह आलस में पड़ी रहती है, बस इसको कोई सुनाई देना चाहिए बोलता हुआ, बस झट से उसी टाइम खड़ी हो जाती है। और वैसे इसको शुरू से ही आदत हो रखी है, जब से ये स्कूल जाने लगी थी ना तभी से जल्दी उठने की, क्योंकि मैं इसको जल्दी उठा दिया करती थी, लगभग 5:30 पौने 6 बजे के अराउंड। तो उठते स्वीटी का ब्रश करना ये सब नहाना होता था। लेकिन जब से गांव में आए हैं ना, तब से हमारा सारा रूटीन इतना ज्यादा खराब हो गया कि बस सेट हो ही नहीं रहा। तो भाई अंदर रूम से लेकर बाहर तक पूरे एरिया में मैंने निकाल दी झाड़ू। और यहाँ पे भाई मम्मी ने बना ली थी चाय और साथ ही साथ मम्मी कह रही और कोई नहाएगा तो ठीक है, मैंने पानी गर्म चढ़ा दिया। मैंने कहा ठीक है। तो भाई बिना चाय के हमारे घर वालों के चेहरे आप देख सकते हो। पापा ने तो कम से कम इससे पहले 2 कटोरी तो चाय पी भी ली, लेकिन फिर भी चाय बनती है ना तो ऐसे झूम जाते हैं जैसे गुड़ के ऊपर मक्खी। तो यही हाल है हमारे घर में। और बच्चों को तो सुबह सुबह ही आजकल चाय मिलती है। तो टाइम आप देख सकते हो सुबह के 6:30 हो चुके हैं। और झाड़ू निकालने के बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए। और भाई मैं आ गई नहा धो के। और सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल को उठाया और उसके बाद कान्हा को मैंने स्नान करवा के और राधे राधे बोला। उसके बाद फिर वही माता रानी के आगे मैंने सर झुकाया और उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर चूल्हे की साइड। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है चने। ये चने उबलने के बाद फिर मैंने चढ़ा दिया हलवे के लिए पानी गर्म। तो भाई आज का सारा काम होगा चूल्हे पे। और 5-6 दिन से हमारी गैस खत्म हो रखी है। वैसे आप सबको पता ही है भारत में इतनी ज़्यादा किल्लत हो रखी है गैस की, लेकिन भाई शहर में रहने वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है गैस वाली। अब बिना गैस के बताओ खाना कैसे बनाए। अब बाहर से भी इतना खाना अगर लेके भी है तो इतना महंगा पड़ता है और गैस भी इतनी महंगी मिलती है गाइस। वो
दिल्ली गुड़गांव तो बस क्या ही बताएं, ऐसे बोल रहे हैं 300 रुपये किलो। बताओ 300 रुपये किलो आदमी गैस भरवाएगा तो वो कितने दिन होगी? कम से कम 2 दिन हो जाएगी, 3 दिन हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा तो नहीं होगी ना। बस 2 दिन चल जाए, 3 दिन चल जाए, फिर तो बस गैस खत्म होना ही है, 300 रुपये फिर लगने हैं। तो भाई ये तो सबसे बड़ी समस्या है गैस की। तो जी हम गुड़गांव में रहा करते थे ना, तो हमारे पास वहाँ पे कनेक्शन था। तो वहाँ पे पास में जो मनोज भैया रहते थे ना दुकान वाले, वो भी राजस्थान के ही है। तो सुरेंद्र के पास उन्होंने फ़ोन किया, सुरेंद्र जो तेरा कनेक्शन है गैस वाला, तो उस वाले से बुक करके रख दे, अगर तेरा वाला सिलेंडर पहले आएगा तो मैं ले लूँगा, और नहीं तो फिर मेरा वाला अभी तक आ नहीं रहा। तो भाई सुरेंद्र ने कम से कम 15 से 20 दिन हो गए वो गैस सिलेंडर बुक किए हुए, अभी तक गैस सिलेंडर आया नहीं। तो अब देख लो कितनी बड़ी समस्या हो रखी है। और यहाँ पे भी सुरेंद्र ना रोज जाते हैं, हमारा सिलेंडर 5-6 दिन से तो हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। तब से लेकर अब तक सुरेंद्र ना रोज उसके पास फोन करते हैं कि भैया यहाँ पे आओगे तो पास वाले गांव में, तो मुझे सिलेंडर दे के जाना। तो यहाँ पे भी हमने कनेक्शन ले रखा है, लेकिन वो आके बंदा चला जाता है, लेकिन फोन करके ये नहीं बोलता कि मैं आ गया हूँ, आप अपना सिलेंडर ले जाओ। तो भाई नहीं तो फोन करता है और नहीं हमें सिलेंडर मिलता है। और सुरेंद्र जाता है ना तो बस यही बोलते हैं वो दुकान वाला, वो तो आए ही नहीं। और उसको बोलते हैं फोन करके तो बोलता है कल आऊंगा, कभी बोलता है, फिर दूसरे दिन फोन करते हैं तो बोलता है कल मैं आके चला गया। तो भाई ये समस्या हो रखी है, अब क्या करें। पर शुक्र है हम इस बार गांव में आ गए, और गांव में तो आपको पता ही है हर समस्या का हल है। तो अब जैसे गैस सिलेंडर अब इतना ज़्यादा महंगा हो रखा है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस मैं तो इसलिए कह रही थी घर वालों को, बस हमें तो बस चाय बनानी है, और चाय की सबसे बड़ी समस्या है। अब देखो यहाँ पे मम्मी बना रही है चाय, और मैं खाना बना रही थी, लेकिन बीच में मम्मी ने चाय चढ़ा दी। अब यहाँ पे अगर गैस होता ना तो वो चाय गैस पे बन जाती, तो यहाँ पे मेरा खाना भी बीच में नहीं रुकता। तो बस गाँव में तो इतनी ही गैस की ज़रूरत पड़ती है। बस दोपहर में थोड़ी ना चाय बनानी मुश्किल हो जाती है, जब ज़्यादा तेज धूप होती है ना और एक हवा चलती है तब। तो इसलिए हमें तो इतनी गैस की ज़रूरत है। और वैसे भी हमें कम से कम 6-7 महीने हो गए गांव में आए हुए परमानेंट, तब से लेकर अब तक हम ना चूल्हे की ही रोटी खा रहे हैं। और कभी कभार इस पे गैस पे रोटी बन भी जाते हैं ना तो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और अब तो मेरे भी चूल्हा बस ऐसे सेट हो गया, बस वही बात है बाएं हाथ का खेल जैसा हो गया। और शुरू में तो मुझे भी समस्या हुई थी चूल्हे पे खाना बनाने में, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं है चूल्हे में, न तो आग जलाने का है और नहीं खाना बनाने का। बस झट से 4-5 लकड़ी लगाई, अगर मोटी मिले तो ठीक है, नहीं तो भाई ये नरमे की लकड़ी है, इसी से मैं रोटी बना लेती हूँ। और एक साथ सारा सब्जी भी बनानी, दूध गर्म करना, घर वालों के लिए पानी गर्म करना, रोटी बनाना, और बीच में चाय भी बनानी, फटाफट काम कर देती हूँ सारा। तो भाई देखो यहाँ पे चाय भी बन के हो गई रेडी, और साथ में मैंने आटा भी गूंद लिया। तो यहाँ पे मम्मी चाय छान रही थी और मैंने आटा गूंद के हाथ भी धो लिया। और यहाँ पे भाई हंसी आ रही थी हमें, मम्मी कह रही देख शिवांश को कैसे देख रहा है। तो इधर फोन लगा रखा था ना वीडियो बनाने के लिए, तो सुरेंद्र और शिवांश से दोनों इसमें फोन में देख रहे थे हम दोनों को। सुरेंद्र कह रहा है कि देख माँ जी और मम्मा कैसे काम कर रही है। तो फिर ये कैमरे के सामने लिए शिवांश को और दिखाने लगे कि देखो अब सब आपको भी देखेंगे ऐसे ही। तो भाई यहाँ पे चाय पी के घर वाले चले गए अपने अपने काम पे, और अंदर दोनों बच्चे हो रहे हैं रेडी। और यहाँ पे भाई मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, क्योंकि मैंने हलवा बना लिया, चने बना लिए, और साथ में चाय भी बना के पिला दी घर वालों को। अब बनानी है मुझे पूड़ियाँ, और तो अब पूड़ियाँ जितनी भी है वो सारी मैं निकाल लूंगी। और मम्मी ये मोटा वाला लकड़ लेके आई थी, मम्मी कह रही बार बार तुझे दिक्कत नहीं रहेगी लकड़ी अंदर लगाने में, तो ये मोटी वाली लकड़ी लगा लेगी तो इसमें सही रहेगा। तो भाई यहाँ पे मोटी वाली लकड़ी लगा के मैं लग गई हूँ अपने काम पे। और यहाँ पे दोनों बच्चे भी रेडी होके आ गए। तो यहाँ पे मैं स्वीटी को कह रही हूँ बेटा आपके और मिस्टी के ना होठ ऐसे फटने वाले से हो रहे हैं, हवा चलती है ना, तो आप ना हल्का सा लिप गार्ड लगा लो। तो भाई यहाँ पे स्वीटी कह रही है मम्मा मैं आप वो लिपस्टिक लगा लूँ, तो मैंने कहा जो आपकी अलग से है वही वाली लगाना, मेरी वाली यूज मत करना। तो मैं बच्चों के लिए एक लिप गार्ड की तरह लिपस्टिक आती है तो वो मैं रखती हूँ, तो उसको कोई यूज नहीं करता, ना मैं यूज करती हूँ ना कोई और, बस वो बच्चे ही यूज करते हैं। और कभी कभार यूज करते हैं, ज़्यादा तो मैं इनको अपने फेस पे या फिर कोई लिप पे में कोई चीज़ इनको लगाने के लिए नहीं बोलती हूँ। बस कभी कभार जैसे कोई
खास दिन होता है तभी मैं बोलती हूँ, नहीं तो मैं इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर ही रखती हूँ। तो भाई यहाँ पे बच्चे हो रहे हैं रेडी, अंदर आप देख सकते हो, और मैं भी यहाँ पे पूड़ियाँ बनाने के लिए लगी हूँ। तो देख लो भाई शहर में रहने वालों, वैसे तो शहर में मैं भी रह के आई हूँ, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, पर मैं भी रह के आई हूँ, लेकिन जो अब फिलहाल शहर में जो दिक्कत चल रही है ना, वो गाँव में कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो गांव में रहने से ना बहुत ज्यादा फायदे हैं। अब बाहर की सब्जी ना खरीद के घर में सब्जी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में पशु है, गाय है, भैंस है, तो आप बाहर का दूध, लस्सी, दही न खरीद के आप घर की वो चीज खा सकते हो, तो वो सही रहता है। तो भाई सबसे अच्छा तो मुझे गांव में आके लगा, जब मैं ये चीज देखती हूँ, फील करती हूँ। तो खैर अब तो हम गांव में ही रहते हैं, तो हम तो अपने गांव की ही सारी चीज़ें दिखाएंगे, और बहुत जल्दी आपको हमारे घर में भी पशु देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भाई सुरेंद्र ने नारियल छील दिया, और जो नारियल मैंने माता रानी के वो कलश पे रखा था वो वाला। तो बाहर मैं बना रही थी खाना, मेरा खाना बस थोड़ा सा ही रह गया था। तो स्वीटी बोली मम्मा मैं अंदर जाके दिखा दूं, डैडी जो नारियल फोड़ रहे हैं वो, मैंने कहा दिखा दूं। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल सूखा नारियल निकला, क्योंकि गांव में यहाँ पहले लाके इकट्ठा करके रख देते हैं, उसके बाद वो पड़े पड़े सूख जाते हैं। ज्यादा कोई गाँव में इतना यूज नहीं करता है इस चीज को। तो ये नारियल मैं इनको कह रही हूँ, सुरेंद्र आप देखे नहीं लेके आए थे क्या? तो कह रहे नहीं मैं तो ऐसे ही लेके आया था, सारे मैंने चेक किए थे, किसी में पानी था ही नहीं, तो मैं ये ले आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं फिर। हेलो फ्रेंड, राधे राधे मेरी तरफ से भी, जय माता दी। मेरी मम्मी अभी बना रही है प्रसाद यहाँ पे माता रानी का। तो यहाँ पे मेरी मम्मी इतनी पूरी रेडी कर ली। तो फ्रेंड आपको हमने पिछली बार तो देख ही होगा, हमने 9 कन्या को खाना खिलाया था, लेकिन अब की बार हम दोनों ही बहनें हैं, तो हम दोनों ही अब की बार कन्या में हैं। कौन से कपड़े पहने हैं सबको दिखाओ। ये देखो गाइस, ये पहने हैं, और ये वाला मेरा आउटफिट है, और हम दोनों ने आज लिपस्टिक भी लगा यहाँ पे मिच्चू। तो फ्रेंड अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी क्या क्या बनाई। तो फ्रेंड इसके अंदर है हलवा, जो हलवा बनाया था मेरी मम्मी ने। इसके अंदर है छोले, और अभी देखते जाएंगे। तो ये पूरी एक अग्नि देवता को हमने लगाया, और ये इतनी पूरी बन के रेडी है। अभी उतनी और बन है ना, इनमें से आधी बनाऊंगी, आधी रोटी बनाऊंगी। आधी बनाओगी क्या? माजी बाबा के लिए रोटी बनाऊंगी। अच्छा, माजी बाबा के लिए रोटी। तो फ्रेंड मैंने मिच्चू को भी रेडी कर दिया था, और मैं खुद भी रेडी हो गई थी। तो मिच्चू की लिपस्टिक दिखाती हूँ कैसी लगी। कुछ दिखो। आज तो होठ से यहाँ पे आ रखी है। तो अभी मेरे डैडी ने फोड़ा था नारियल, उसके अंदर पानी तो नहीं लिख रहा था, लेकिन सूखा सूखा जरूर था, है ना मॉम? पानी नहीं लिख रहा उस नारियल में, पानी। यहाँ गांव में बेटा पानी नारियल वाला नहीं मिलता, वो पानी वाला नारियल नहीं मिलता, यहाँ सूखा ही मिलता। यहाँ इकट्ठे एक साथ लिए के आ जाते हैं, ताजा नहीं लेके आते ना। हम कुछ तो पेड़ से भी उतार के ले आते हैं, कुछ मार्केट से ले आते हैं, है ना। गांव में जल्दी से पानी वाला मिलता नहीं, तो ढूंढने पे मिलते हैं ना। तो जी टाइम हो चुका है सुबह के 8:30 बजे का, और फिलहाल खाना बनाने का मेरा काम हो गया है। आज तो चूल्हे ने बहुत ज्यादा साथ दिया मेरा, और मैंने आपको बता दिया कि ये सामान खत्म हो गई, कम से कम 2 दिन हो गए। यहाँ पे भाई मिचू को आप देख रहे हो रेडी हो रखी है, लिपस्टिक देखो कहाँ लगा रखी है। तो फ्रेंड्स अभी बस खाना देखो, ये पूड़ियाँ भी बन गई, और साथ में
हलवा चना आपको स्वीटी ने दिखाई दिया ना स्वीटी आपने? दिखा दिया। तो स्वीटी ने आपको हलवा चना और सब दिखाई दिया, तो पूड़ी मैंने आपको दिखा दी। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे रोकूंगी। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलती हूँ आप सबसे फिर से इससे आगे के व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, राधे राधे, राम राम सभी को, जय माता दी। तो फ्रेंड मेरी तरफ से भी आपको जय माता दी, राधे राधे।